हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल गौरव राज मैथ्स पर स्वागत है। मेरा नाम गौरव राज और आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम चल रहा है सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन। बहुत ही मज़ेदार चैप्टर चल रहा है ये, ठीक है। इससे पहले हमने क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स, ठीक, और सब कुछ हम सीख चुके हैं लगभग। और इसके बाद अभी आज हम सीखते हैं परिमेय क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी मेरे दोस्त आज पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं उनसे एक बात कहूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक जरूर कर दो, ठीक। क्योंकि जो वीडियोस के अंदर जो धमाल मचने वाला है ना, वो बेहद ही लाइक के लिए तो बनता ही है, ठीक है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। किसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। इस क्वेश्चन को हम सिर्फ मात्र 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे, ठीक, मात्र सिर्फ 10 सेकंड में सॉल्व करेंगे, क्योंकि स्पीड के लिए ही हम जाने जाएंगे, है ना भाई। जितनी जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतनी ही आपकी वैल्यू बनेगी। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि परिमेय होता क्या है, रैशनल नंबर, ठीक। रैशनल नंबर क्या कहते हैं सर, परिमेय संख्या, ठीक है। ये क्या होता है, जिसको P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक। लिखा जा सके उन्हें ही रैशनल नंबर कहते हैं, ठीक। यहाँ पे एक कंडीशन होती है कि Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखो कैसे, जैसे 2/3, ठीक, 5/6, 8/10, ये सब रेशनल नंबर है, ठीक। √9, हाँ, √9 देखो कैसे है, इसका क्या जाएगा 3 और जिसके नीचे कुछ नहीं होगा 1, हो गया रेशनल नंबर। ऐसा ही 16, क्या ये भी रेशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल रेशनल नंबर है, 4/1, ठीक। इसी के साथ मुझे ये चीज़ बताओ, ये समझ में आ गया ना आपको रेशनल नंबर क्या चीज़ होते हैं, जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सके, ठीक। P/Q के रूप में लिखा जाता है। P और Q क्या है, देखो P Q क्या है, P और Q है इंटीजर्स, जैसे कि क्या क्या होता है 1 2 3 4 5 डेटा टेस्ट, ठीक। PQ ये है, ठीक है। PQ की वैल्यू कुछ ही हो सकती है क्योंकि PQ क्या है, इंटीजर है, ठीक। क्या है, इंटीजर है। समझ में आया ये P/Q, ठीक। कोई दिक्कत तो इसमें मुश्किल होगी आपको, ठीक है भाई। और अभी अच्छा मुझे एक चीज़ बता दीजिए, कोई भी, क्या √5 और √25 इन दोनों में से कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा रेशनल नंबर है, ठीक, कौन सा रेशनल नंबर है। देखो क्या होता है, इसकी वैल्यू जाएगी 5, तो ये तो रेशनल नंबर हो गया, पर लेकिन इसकी वैल्यू क्या जाएगी खुद बताओ, हाँ, इसकी वैल्यू क्या जाएगी, इसकी वैल्यू जाएगी 2.2333। ये 33 जो है ना आगे तक चलता रहेगा, क्या चलता रहेगा, 33 जो है आगे तक चलता रहेगा, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है। ये रेशनल नंबर नहीं होगा, यही चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। एक चीज़ को और देखो, ठीक, चलो अभी ऊपर समझा देता हूँ, बाकी बाद में मिटाएंगे। ये बताओ क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है, हाँ, कमेंट कर देगा जरूर, हाँ है, क्योंकि ये तेरे का स्क्वायर है, क्या है, तेरे का स्क्वायर है, ठीक है भाई। इसी के साथ एक चीज़ मुझे और बताओ, क्या √147 ये किसी का स्क्वायर है, मतलब ये क्या ये एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर, ठीक। तो आप कहोगे नहीं, क्योंकि ये किसी का भी वर्गमूल नहीं है, इसका कोई वर्गमूल निकाल ही नहीं सकता, ठीक। किसी का स्क्वायर है, खुद बताओ मुझे, क्या किसी का स्क्वायर है, ये नहीं है, क्योंकि 12 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 144। क्या होता है 12 का स्क्वायर 144, और ये है 147। 13 का स्क्वायर होता है 169। याद तो हो गए होंगे सबको, उम्मीद है सबने याद कर लिए होंगे, ठीक। तो ये नहीं है ना। एक चीज़ मुझे और बता दीजिए, क्या क्या ये, देखो 64 6.4, ठीक, 6.4
0.000064। इन तीनों में से कौन सी परिमेय संख्या है और कौन कौन सी नहीं है? क्या तीनों परिमेय संख्या है या तीनों ही नहीं है ना? इस चीज़ को आप कमेंट करिए। हाँ, इस चीज़ को आप कमेंट करिए। देखो समझ में तो आ रहा है ना? मुझे बता दो, रेशनल नंबर समझ में आ गया ना? क्या चीज़ है रेशनल नंबर? उम्मीद है, क्योंकि आप लोग पहले पढ़ के होंगे, है ना? क्योंकि भाई देखो, मैं ज़्यादा बेसिक भी नहीं करा रहा हूँ आपको, ठीक? कि आप कहो कि बिल्कुल ही लो से लेके चलो, मैं वो भी नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए दूसरे चैनल हैं। मैं आपका लेवल लेकर चल रहा हूँ, एक हाई लेवल का, ठीक? जिसमें कि आपको एक अच्छे से अच्छा लेवल का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। भाई ये कंटेंट जो है पेड कोर्स में पढ़ाया जा रहा है, आप समझ नहीं रहे इस बात को। जो लोग भाई इस कंटेंट को पेड कोर्स में पढ़ा रहे हैं, वो आपको फ्री में दिया जा रहा है ना? क्या कर रहे हैं? फ्री में दिया जा रहा है, तो उसकी कीमत को समझ लो, ठीक? देखो क्या होता है, 64 है, इसका वर्गमूल क्या निकल कर आएगा? 8। इसके बटे में 1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, तो ये तो हो गया। इसके बताओ इसका क्या होगा? हाँ, 0.0064, तो इसका ये नहीं जाएगा 0.08, यही तो हो जाएगा 0.08। और पॉइंट को हटा के हम क्या करते हैं? डबल जीरो लगा देते हैं, यही करते हैं ना? ये कितने टाइम का? 25, और ये कितने टाइम का? 2। तो ये तो है इसका मतलब, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा रहा है। क्या ये है 6.4? खुद बताओ, क्या 6.4 है? तो आप कहोगे नहीं, क्यों? क्योंकि इसका जो निकल कर आएगा ये आएगा 2.266666। चलते रहो, निकाल ही नहीं सकते इसलिए ये नहीं है, सिर्फ ये है ना? निकाल ही नहीं सकते इसलिए वो नहीं है, ठीक भाई? इतना समझ में आया रेशनल नंबर क्या है, कैसे कैसे इनको करते हैं, ठीक है भाई? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जिनका नहीं निकलता ना, देखो जैसे जिसका नहीं निकला वही इरेशनल है, ठीक है? ठीक, जिसका नहीं निकल रहा वही रेशनल है, समझ में आ गया ना? ये है, ये है, ये है, समझ में आ गया ना? देखो रेशनल और इरेशनल में क्वेश्चन जो ज़्यादा बनेगा आपके लिए रेशनल नंबर से ही बनेगा, ठीक? रेशनल नंबर से ही क्वेश्चन बनता है, इरेशनल से क्वेश्चन बहुत कम बनता है, ना के बराबर बनता ही नहीं है, बहुत ही कम, रेयर केस में, ठीक? रेयर केस में। मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, ठीक? उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसने सॉल्व कर दिया होगा ना पहले से पहले, कमेंट करके तो मुझे बता देना जरूर एक बार। देखो क्या होता है, आपको मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने? सबसे फर्स्ट कंडीशन याद करो, क्या बताई थी मैंने? किसी के वर्गमूल में लास्ट में से कौन कौन सी संख्या हो सकती है, कौन कौन सी नहीं हो सकती। मैंने आपको पहले बताया था। ऐसा करो, क्या इसको सबका हम अलग अलग निकालेंगे? क्या ऐसा करोगे? जो भी इस सबका अलग अलग वर्गमूल निकाल रहा है, बिल्कुल बेकार हो भाई, है ना? बिल्कुल बेकार हो, सिलेक्शन ऐसा नहीं होने का, ठीक? सिलेक्शन ऐसा नहीं होने का। इस क्वेश्चन को करो डिजिटल सम से। किससे करो? डिजिटल सम से, ठीक है भाई? ये क्वेश्चन जो है 2018 में आया हुआ है। किस में आया हुआ? 2018 में, ठीक है? मीन्स में आया था इस वाला, 2018 के मीन्स में सवाल आया था। डिजिटल सम से क्वेश्चन को करो, बहुत जल्दी सॉल्व होगा। क्या होगा? बहुत ही जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो कैसे काटते हैं, मैंने आपको बताया था किसी भी की लास्ट संख्या ये नहीं होनी चाहिए। क्या क्या नहीं होनी चाहिए? 2, 3, 7 और 8। पर यहाँ तो 8 आ गया ना, तो ये तो कट गया, इसको तो देखने की जरूरत थी ही नहीं, ठीक? थी ही नहीं। अब इन सबका डिजिटल सम करके देखो, हाँ? इन सबका डिजिटल सम करके देखो भाई। देखो 9 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और इसमें 4 है। डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 4 हो, 1 हो, 4 हो और 7 या फिर 9, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। देखो 9 से 9 गया, 5 और 4, ये भी कट गया। यहाँ पे कितना बचा? 8, ये नहीं हो सकता, ये भी कट गया। मात्र कितने सेकंड लगे? 1 सेकंड यहाँ और 1 सेकंड वहाँ, हो गए 2 सेकंड। देखो इसका कैसे करेंगे? 9 से 9, 5, 4, 9, यहाँ पे कितना बनाया? 3। क्या ये हो सकता है? खुद बताओ। आप कहोगे नहीं, ये भी नहीं हो सकता। जब 3 ऑप्शन कटेंगे तो तीसरा यही तो जाएगा, हाँ? यही तो जाएगा। देखो कैसे, 5, 4, 9, 5, 4, 9
और 3 2 5 और 5 4 9। ठीक, क्या बचा? एक तो हो सकता है ना, एक तो हो सकता है ना। ऐसा करते हैं सवाल। ठीक है मेरे भाई, मात्र 10 सेकंड लगे पूरे सवाल को करने में। कितने सेकंड लगे? 10 सेकंड। जो मेरे दोस्त इनका वर्गमूल निकाल रहे थे सब फेल हो गए, है ना, सब फेल हो गए। बताओ मजा आया नहीं आया सवाल को करने में? हाँ, मेंस का सवाल आपने मात्र 10 सेकंड में उड़ा दिया, है ना, मात्र 10 सेकंड में उड़ा दिया। ठीक, चलो एक क्वेश्चन और देखो इसी के ऊपर। इसी के ऊपर एक क्वेश्चन और आया था। सवालों को ऐसा करता है मेरे दोस्त, पॉइंट का चक्कर छोड़ देना इसके अंदर, जो पॉइंट के चक्कर में लग रहे होंगे, क्योंकि 2 डिजिट के बाद सब जगह पॉइंट था। सेकंड क्वेश्चन क्या है वो देख लेता हूं मैं। ठीक है भाई, देखो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल यही है सेम, उसका ऑप्शन चेंज कर देता हूं मैं। ठीक है भाई, क्या क्या देखो, ए है 304704, ठीक, बी है 524.176, 344.96, डी क्या है 19.4482। कोई दिक्कत? तुरंत इस सवाल को उड़ा दो। ठीक है भाई, तुरंत इस सवाल को उड़ा दो, मात्र 10 सेकंड के अंदर ही, मात्र 10 सेकंड के अंदर उड़ाना सवाल। देखो किसी भी संख्या के, खुद देखो अभी बताऊंगा मैं, इसके ऑप्शन चेक करूँ एक बार। ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। देखो किसी भी का वर्गमूल के लास्ट में 2 आ सकता है क्या? खुद बताओ, कटी है ना, काट तो से, तुरंत एलिमिनेट करो। यहाँ देखो 9 से 9 गया, 6 3 9, क्या बचा 8। क्या 8 हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन आपने मात्र 2 सेकंड के अंदर उड़ाए। इसको देखो 3 संख्या के बाद पॉइंट है, क्या हो सकता है? नहीं, इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है, नहीं हो सकता। आंसर सीधा ये था, आंसर सीधा ये था। कैसे देखो 7 3 10, 4 और 4 8, है ना, 4 और 4 8 कितने हो गए? खुद बता दो, है ना। जब ये बताओ, जब 3 ऑप्शन आपके कट गए तो चौथा ही तो बचेगा, है, चौथा ही तो बचेगा। ऑप्शन से सवाल करना इतना इजी हो जाता है, ऑप्शन से सवाल करना सीख जाओ आप। मैं वही आपको समझा रहा हूँ। अगर आप ऑप्शन से सवाल को करना सीख गए तो मात्र 10 सेकंड के अंदर सवाल उड़ाओगे, है ना। यही हमारा टारगेट होना चाहिए कि सवाल को 10 सेकंड के अंदर करना। पर लेकिन ध्यान रखना, सारे क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर आप नहीं कर सकते। ठीक, सारे के सारे क्वेश्चन को अगर आप 10 सेकंड के अंदर करने की कोशिश करोगे तो वो इम्पॉसिबल है। क्या है? इम्पॉसिबल है। ठीक, 2 क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर करवा दिए। उम्मीद है अच्छे से समझ में भी आएंगे और मज़ा भी आया होगा देख के आपको। जिस चीज़ को मज़ा आया सवाल देख के वही बता दो एक बार। दोनों ही मेंस के सवाल थे। ठीक भाई, दोनों ही मेंस के सवाल थे। सवाल था ना कुछ, मुझे पता है जो नॉर्मल बच्चे होंगे ना इसमें, जो नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे भी होंगे, कम से कम 5 मिनट इस सवाल पर खर्च कर देगा, कम से कम। ठीक, एक क्वेश्चन देखो। अच्छा एक चीज़ ये बताओ, हाँ एक चीज़ मुझे बता दो, किसी का स्क्वायर है, ठीक, और इसमें 17 डिजिट है, 17 डिजिट है, ठीक है, 17 डिजिट है, या मान लो 21 डिजिट है, मतलब ओड संख्या है, ठीक है, ओड संख्या है। तो वो इसमें पूछ रहा है कि इसमें अंक कितने होंगे, हाँ अंक कितने होंगे। किसी का स्क्वायर है, उसमें इतने वो हैं अंक हैं, ठीक, 17 अंक हैं, तो उसमें अंक कितने होंगे, है ना। किसी के वर्ग में 17 अंक है, किसी का स्क्वायर है उसमें 21 नंबर है। अब उसमें नॉर्मल में अंक कितने होंगे? खुद बताओ, अंक कितने होंगे। देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि किसी के स्क्वायर में, किसी के वर्ग में इतने नंबर है, जब भी ये ओड संख्या आएगी तो उसमें एक करके जोड़ के 2 घटा देना, है ना। एक जोड़ के 2 बटे में करना, सीधा इसका आंसर क्या आया? 11। अगर यहाँ पर 22 दिया होता, ये है इवन नंबर, तो इसके नीचे 2 लिखना डायरेक्ट, कुछ अब जोड़ना नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर 11 आएगा।
ये वो सवाल बता रहा हूँ जो आपको बिना पेन उठाए करने थे। क्या? बिना पेन उठाए। इसी के ऊपर अब एक क्वेश्चन देख लो, ठीक है मेरे भाई। यार आप लोग ना मेरी वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, है ना, बस देख के चले जाते हो, बस अपने अपना 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 फ़ायदा देख रहे हो, है ना, दूसरे को दिखा नहीं रहे हो। यदि किसी संख्या के वर्ग में, ठीक, यदि किसी संख्या के वर्ग में 13 अंक हैं, ठीक, 13 अंक किसी संख्या के वर्ग में, तो उसके कितने अंक होंगे? तो उसके कितने अंक होंगे? ठीक है भाई। खुद बता दो। अभी भी मैंने बिल्कुल बिल्कुल सेम चीज़ मैंने अभी समझाई आपको, ठीक है मेरे दोस्त, बिल्कुल अभी समझाई है ना। उसने कहा 13 अंक हैं, ठीक, किसी का n² है, उसमें 13 अंक हैं। डिजिट कैसी है? ये सबको पता है, ये और डिजिट है भाई, सबको पता है ना, और डिजिट है। अगर इवन क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, 10, ये सारा इवन है, ठीक है। इसके अलावा जितने भी बचे सब ऑड है, ठीक है, सारी संख्या ऑड में जाएंगी। तो 13 आया, क्या करेंगे इसमें? 13 प्लस का 1 अपॉन का 2, कितना बना? 7। कितना बना? 7। ऑप्शन में कहाँ है? ये रहा। क्या इसमें पेन उठाने की जरूरत पड़ती है आपको? खुद तो अगर ये सवाल पेपर में आ जाता, हाँ, प्री में पूछा हुआ सवाल है ये, प्री में आया था सवाल, बताओ यार एक बार, हाँ, प्री के सवालों को आप बिना पेन के कर रहे हो, तो कुछ लेवल तो लेकर चल रहे होंगे ना, बता दो खुद ही, है ना। चलो एक क्वेश्चन और देखो इसी के ऊपर, हाँ, सेम बिल्कुल इसी को कर देते हैं चेंज, है ना। सवालों को दोनों सवालों को जो है नोट कर लेना अपने, इसमें क्या करना? नोट कर लेना, ठीक है भाई। ऑप्शन लगा दूं? मुझे पता है जिसने अभी बिल्कुल अगर ध्यान से देखा है ना, पेन भी नहीं उठाएगा इसके अंदर, पेन भी नहीं उठाएगा, ठीक है भाई। 20 क्या नंबर है? ये इवन नंबर है। क्या है? इवन नंबर है। कुछ नहीं करना, बस बटे में 2 रखना है, कुछ नहीं करना, बस बटे में 2 रखना, 10 आएगा डायरेक्ट, 10, ठीक, 10 आएगा डायरेक्ट, ठीक है ना। देखो समझ में तो आया ना सवाल? हाँ, खुद बताओ, समझ में तो आया सवाल? एक क्वेश्चन और देखो, हाँ, एक क्वेश्चन और देखो। खट्टे मीठे हर तरह के सवाल करवा दूंगा, बेफिक्र रहो, ठीक है भाई। अच्छा मैं एक चीज़ और बता रहा हूँ, इसके बाद मैं स्टार्ट करूँगा LCM और HCF, ठीक है, कोशिश करूँगा उसी को स्टार्ट करूँ। पढ़ कर देखना अपने आप से एक बार, क्योंकि पढ़ कर देखोगे ना तो आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आएंगे। एक क्वेश्चन है, देखो क्या है, √261 और क्या संख्या है? 45109 का रूट, ठीक है। ठीक, कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं, है ना, यही बताना है इसके अंदर कि कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं। उम्मीद है आराम से कर लोगे, हाँ, उम्मीद है आराम से कर लोगे। कुछ नहीं पूछा, इस रूट के बीच में और इस रूट के बीच में कितने प्राकृतिक संख्या हैं, यही पूछा है। ऑप्शन देखो क्या क्या इसके,
ठीक। ठीक है मेरे दोस्तों, देखो कितना आसान सवाल है और कैसे से करते हैं। कुछ नहीं पूछा, इस रूट और इस रूट के बीच में बस कितनी प्राकृतिक संख्या है वही उसने पूछ लिया है। क्या पूछ लिया? वही उसने पूछ लिया। अच्छा मुझे ये बताओ, देखो क्या है, ठीक। और यहाँ पर क्या है? 45109, 45109, ठीक। इनके और इसके बीच में नेचुरल नंबर पूछे हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6। संख्या देख के पता चल गया होगा ना आपको, हाँ? संख्या देख के पता चल होगा कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं, बता दो, है ना? कर दो सवाल को कर दो, बिल्कुल। देखो क्या होता है, हाँ? देखो क्या है, कोई मुझे ये बता दो कि इसके पास या तो यही हो या फिर इससे छोटा कोई स्क्वायर है किसी चीज़ का। तो आप कहोगे 16 का स्क्वायर होता है क्या? 256। क्या होता है? 256। इससे बड़ा क्या होता है? 17। 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289। 16 इससे छोटा हो गया तो भाई 16 तो यहाँ पर आ जाएगा। 17 इससे बड़ा हो गया, 17 यहाँ आ जाएगा। समझ गए मेरी बात को? इसके और इसके बीच पूछी है तो ना तो इससे पहले वाला कोई मतलब नहीं इसका, इसे हटाओ। इसके आगे और इसके अंदर, तो इसके बाद क्या चलेगा? 17 18 19 20 ऐसा करके चलती रहेगी ना। अब ये बताओ 45109 ये किसके लगभग लग रहा है तुम्हें? खुद बताओ किसके लगभग लग रहा है। अच्छा एक चीज़ ये बताओ कि 200 का स्क्वायर क्या होता है? क्या यही होता है? यही होता है ना, खुद बताओ। डबल जीरो की डबल डबल जीरो, 2 का स्क्वायर 4। समझ में आ गया ना? मैंने बहुत अच्छे से आपको सिखाया भी था। अच्छा एक चीज़ मुझे और बताओ, ये तो बहुत नीचे है अभी, है ना? बहुत नीचे है, तो इसके बाद बताओ 210 का स्क्वायर क्या होता है? 210 का स्क्वायर मैंने स्क्वायर निकालने सिखाए थे ना। कितना जोड़ रहा है? 10 जोड़ रहा है, तो 10 का क्या होगा? 100। ये कर दिया, ठीक। 210 में 10 जोड़े तो कितना हो गया? 220। 220 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 2 से करेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? हाँ ये जाएगा ना। तो यहाँ से कितना आया? 44100, 44100। कोई दिक्कत? पर ये तो अभी भी छोटा पड़ गया, हाँ? अभी भी छोटा पड़ गया ना ये, है ना? 212 का देखा जाए एक बार। 212 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर क्या होगा? 144। 212 में 212 जोड़ेंगे कितना हो गए? 212 में 12 जोड़ेंगे तो कितना? 224। 224 मल्टीप्लाई क्या है? 2। 24 दूनी क्या होता है? 48 और 2 का 4 तो 448। ये एक इधर आ जाएगा 44944, 44944 लगभग पास पहुंच गया। क्या इसके आगे की संख्या निकाल कर देख लें एक बार? देख लेते हैं, कहीं क्या पता इसके वो भी नीचे ही हो, ठीक। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, ठीक। 213 में क्या करेंगे? 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 226। 226 का उल्टा कितना होगा? 452। 452 ये एक इधर आ जाएगा 453 69, 453 यहाँ पर तो, लेकिन 51 ही है। क्या है? 51 ही है। यहाँ पर 453 हो गया, मतलब इससे छोटी संख्या सिर्फ 212 ही है। 212 ही है सिर्फ, इससे छोटी संख्या 212। इससे पहले क्या आएगा? 211 है। इससे पहले क्या आएगा? 210। ये चल रही संख्या 17 से लेकर 212 तक कितने नंबर हो जाएंगे? खुद बता दो मुझे, हाँ? खुद बताओ मुझे कितने नंबर हो जाएंगे? 212 माइनस 17, यही कर रहे होंगे आप, मुझे उम्मीद है ना? पर लेकिन गलती इसमें एक कर रहे हो, इसमें एक जोड़ना है भी। क्या करना है? एक जोड़ना है। इनको जोड़ो कितना आएगा? 196। कितना आएगा? 196। ये रहा ऑप्शन में। क्या? ये रहा ऑप्शन में। ठीक है मेरे दोस्तों, हाँ? देखो था ना बेहद ही आसान सवाल, समझाने में टाइम लगा, वरना 10 सेकंड का सवाल था खाली, 10 से 15 सेकंड, 15 सेकंड मान लो, इससे ज़्यादा ऊपर का सवाल था नहीं है।
यहाँ पर देखते हुए चल गया था कि भाई 261 है, तो इसके ऊपर 200 मतलब 17 का स्क्वायर होगा 289। डायरेक्ट लिखना 17, डायरेक्ट लिखना था। इतने प्रैक्टिस कर लो कि सवाल मतलब जो नंबर हो जाए, नंबर जो होता है ना, ये नंबर ये हमारे माइंड में घूमने चाहिए हर टाइम। मान लो कोई अगर 212 नंबर आ गया तो 212 की हिस्ट्री हमारे दिमाग में इस तरह से आ जानी चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या है, इसके सारे की सारी हिस्ट्री तुम्हारे माइंड में बन जाए। इतनी बार सवाल को सोल्व कर लो, ठीक, इतनी बार सवालों को सोल्व कर लो, है ना, ठीक। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और लगाते हैं। हाँ, इसके बाद एक क्वेश्चन और लगाते हैं। आज मैंने आपको रेशनल नंबर बहुत अच्छे से समझाया भाई, ठीक, तो उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। इसमें मुझे एक दो क्वेश्चन और करवाने की जरूरत तो है नहीं, बस एक पैटर्न आपको बताना था कि इस पैटर्न में सवाल आपके सामने आ सकता है, क्योंकि ये सवाल भी आया हुआ ही है, तो उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। हाँ, देखो क्या सवाल था, एक बहुत ही बढ़िया सवाल, हाँ बहुत ही बढ़िया सवाल था। मैं आपके सामने रख रहा हूँ, क्या है देखो, ये क्या लिखना पड़ेगा पूरा का पूरा, चलो लिख देते हैं, है ना, बड़ा सा है पर लेकिन लिख देते हैं। किसी सेना के जनरल, किसी सेना के जनरल, ठीक, कितने हैं, 36,562 हैं, ठीक है भाई। सैनिक से एक, सैनिक से एक वर्गाकार अवयव की रचना, अवयव की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए, कुछ सैनिक बच गए, ठीक। बचे हुए सैनिकों की संख्या ज्ञात करनी है, बचे हुए सैनिकों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। बचे हुए सैनिकों की संख्या ज्ञात करो। ऑप्शन देख लो क्या क्या इसके, 36, 65, 81, 97। क्या इस क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखवाने की जरूरत पड़ेगी? हाँ, ठीक है भाई, करो। एक तो आपका वही तरीका है अपना पुराने वाला, क्या करते थे, भाग विधि, उससे कर लो, वो भी सही है। हुआ क्या, हुआ क्या, एक वर्गाकार में सैनिक बिठाया उसने, ठीक है, बिठा दिए, बिठाने के बाद कुछ कुछ बच गए, तो वही उनके बच्चों की संख्या पूछ रहा है, हाँ उनके बच्चों की संख्या पूछ रहा है, ठीक है भाई। कहाँ है, 36,562। क्या लगाते हैं, भाग विधि पता है ना क्या होती है, दो दो के जोड़े बनाते हैं, हाँ दो दो के जोड़े बनाते हो। यहाँ पे क्या करोगे, एक से प्लस का 1 करोगे तो यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाए 2, ऊपर से क्या करते हैं, पूरा का पूरा जोड़ उतार लेते हैं, क्या करते हैं, पूरा का पूरा जोड़ उतार लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पे 2 में किसकी मल्टीप्लाई करें 9 में कि इसके लगभग पहुँच जाए, मेरे अकॉर्डिंग
आप 9 की मल्टीप्लाई करो, ठीक, 9 की। 9 नी 81, 8, 9 दूनी 18 और 8 26, कितना बचा 4, ऊपर से कितना तारेंगे 62। दोनों की दोनों संख्या एक साथ नीचे उतरेंगी, दोनों की दोनों संख्या एक साथ नीचे उतरेंगी, ठीक। ऊपर से यहाँ पर क्या जोड़ोगे अब 9, यहाँ पर क्या हो गया 38, ठीक, क्या 38। किसकी मल्टीप्लाई करोगे अब खुद बताओ। 38 में अगर 2 की मल्टीप्लाई करोगे 3 दूनी 6 हो जाता है, 3 दूनी क्या होगा 6 होगा, एक की तो करोगे, क्या करोगे एक की तो करोगे, क्या होगा 381। इसमें से इसको घटाया कितना बचा, 2 में से 1 गया 1 और 16 में से 8 गए तो 8, बची हुई संख्या कितनी थी 81, क्या थी 81। यही क्या था इसका आंसर था, है ना, यही क्या था आंसर था। इसको करने में मात्र आपको सिर्फ 5 से 10 सेकंड लगने चाहिए, कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए आपकी, है ना, कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए, ठीक भाई। और क्वेश्चन दिखा दो एक आध में, हाँ, एक दो क्वेश्चन और दिखा दो अभी, है ना। हो गया, एक क्वेश्चन और देखते हैं। इसको आप डिजिटल सम से भी कर सकते हो, क्या डिजिटल सम से 36,562 में से 36,562 में से एक बार 36 घटाओ, है ना, एक बार 65 घटाओ, एक बार 81 घटाओ, एक बार 97 घटाओ, पता चल जाएगा क्या क्या कट रहा है क्या क्या नहीं कट रहा है, ठीक भाई। 4 बनना चाहिए, 4 या 9, है ना। डिजिटल सम लगाना आ गया ना आपको, हाँ, डिजिटल सम लगाना तो आ गया ना आपको, कैसे कैसे लगाते हैं। या तो 4 का मल्टीपल होगा या फिर 4 के मल्टीपल में कुछ शेषफल होगा, ठीक है भाई, 4 के मल्टीपल में। एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, देखो आपको। क्या 66, देखो क्या क्वेश्चन है, हाँ क्या क्वेश्चन है देखो। अड़तीस 68 22, है ना, मैं कम से कम कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए, कौन सी संख्या जोड़नी चाहिए, ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है भाई, ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन देखो क्या क्या है इसके, 57, 22, 62, 60। करो, संख्या जोड़नी है ना। एक तो वही तरीका कि भाग विधि से निकाल लो भाई आप, हाँ, भाग विधि से निकाल लो, और एक है डिजिटल सम से, क्या डिजिटल सम से। आओ डिजिटल सम, अब इसमें जो है ना, एक तो वही तरीका जो मैंने से पिछले वाले वीडियो में मतलब पिछले क्वेश्चन जो मैंने बताया है अभी भाग विधि वाला, या तो आप उसका लगाओ, ठीक, वो भी वैसे भी हो जाएगा। अब देखते हैं डिजिटल सम से क्या हो सकता है। 6822 जोड़नी है ना, जोड़ तो देखो 57, 7 2 9, 5 2 7, 8 6 8 3, क्या 3, देखो 6 3 9, 9 से 9 गया, है ना, 8 और 8 16, हाँ, देखो जोड़ के बताओ क्या बनना जल्दी। 8 और 8 16 और एक 17, ठीक, एक 17, 17 और 2 5 7, ठीक, जोड़ो जल्दी से इसको, जोड़ो जल्दी से इसको। ऐसे एक इधर बताओ, 38 68
22 22 जोड़ो 44, ठीक। एक और करो 38 68 22 62 4 8 8 6 8 3 है ना 3, ठीक। सबके इसमें लगभग 4 9 बन रहा है, ठीक है भाई। 3 8 6 8 22 6 0 2 8 8 6 8 3, ठीक है भाई 3, है ना। तो क्या यहाँ तो 2 बन गया ना, ये तो हो ही नहीं सकता, क्या ये तो हो ही नहीं सकता, यहाँ तो 2 बन गया, है ना। और देखो उन तीनों में चेक करो, खुद से चेक करो, है ना, खुद से ही चेक करो, 1 मिनट। ठीक है ना भाई, हाँ हो गया क्या ये बताओ। ये तो हमने ऐसे काट दिया ना, ऐसे कैसे काट दिया। इनको जोड़ दो, इसको बताता हूँ 8 और 8 16 16 7, हाँ 16 7 23, इसका क्या होता है 5 5, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। 6 3 9 6 3 9 8 और 8 16 16 और 8 24, क्या बन रहा है 6, ये भी नहीं हो सकता। ये हमने काट ही दिया, 3 कट के तो 1 बचा ना, यही तो होगा। देखो कैसे 6 3 9, ठीक। 8 और 8 16 16 और 8 24 24 और 4, हाँ 28 बन गया ना 28, 1 और 0 1 बन गया ना, बन गया। कौन सा ऑप्शन था ये, सी। क्या ऑप्शन था, सी। इसी के साथ एक क्वेश्चन को और देखो, हाँ इसी के साथ एक क्वेश्चन को और देखो। क्या क्वेश्चन है, इसी का बिल्कुल अपोजिट है। 9 2 3 6 0 4 0 4, यहाँ पे जोड़ने के लिए कहा था, यहाँ पे घटाने के लिए कर दो। ठीक है भाई, ऑप्शन दे दो उसके, करके बताओ, है ना। ठीक, इसको बताओ। क्या इसको भी डिजिटल सम से करोगे, करके देखो। देखो आसान तरीका है ना वैसे, हाँ कुछ लॉजिक और सबसे बढ़िया। एक तो भाई वही है कि उसके जोड़े बनाओ और उसको करो भाग से, ठीक। चलो इसको भी बता देता हूँ क्या क्या हुआ। 92 36 04, डबल डबल के जोड़े बन गए, ठीक। डबल डबल के क्या बने, जोड़े बन गए, ठीक है भाई, जोड़े बन गए, है ना। देखो 9 निम 81 1, और यहाँ से क्या बचा 1, क्या बचा 1 1, यहाँ पे क्या उतारोगे अब 36, यहाँ पे क्या होता है 18, या तो इसमें 9 जोड़ लो, वरना इसका दुगना यहीं पे आता है, ठीक है भाई, इसका दुगना ही आता है। अब बताओ किसकी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, हाँ जो कि 1136 के पास पहुँच जाए। किसकी मल्टीप्लाई करेंगे कि 1136 के पास पहुँच जाए। 5 की देखो, 5 की 6 की 7 की, ठीक। लगभग 6 की मल्टीप्लाई देखो, क्योंकि लगभग 200 के नज़दीक है ना, तो लगभग पहुँच जाएगा। 6 6 36 3, 8 6 48 और 3 1 51, 5 6 कम 6 और 11, ठीक है भाई 11। यहाँ पे कितना बचा 0 और 2, ऊपर से कितना बचेगा 4, प्लस से क्या करो 6, ये बना क्या 192, ठीक 192। किसके मल्टीप्लाई करें जिसके पास पहुँच जाएंगे। अब तो भाई 1 की करोगे ना, 2 की करोगे तो भाई 4000 के करीब पहुँचोगे ना, 2000 ही है। 1921 1921, 4 में से 1 गए 3, 10 में से 2 गए 8, यहाँ पर 9 करवा जाएगा 0, और यहाँ पे 0। ऑप्शन से कितना आया 83, कितना हुआ 83, ठीक। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बता दो, है ना। देखो थाना एकदम बढ़िया सवाल, हाँ थाना एकदम बढ़िया सवाल, लाजवाब।
ठीक है भाई, जिसको डिजिटल आंसर करना कर लो, है ना, कर लोगे बहुत आराम से। या उससे भी करके बताऊं, या उससे भी करके बताऊं, बताओ। देखो 92, 36, 04, 78 घटाओगे या 83 घटाते हैं ना सीधा, अब तुम्हें पता लग गया 83, 4 में से 3 का 1, 10 में से 8 के 2, यहाँ पर 5, 3, 2, 9, 9 से 9 गया, ठीक, 5, 3, 8 और 1 9, 8 और 2 10, क्या 10, इसका क्या बना 1, 1 क्या होता है डिजिटल। ओके बिल्कुल, 1 सेकंड, मात्र 1 सेकंड सवाल था, है ना, कर दिया ना, कर दिया, देखो कर दिया ना, कर दिया। और करा दूँ, कल मैं आपको, अब मैं करा आपको फ्रैक्शन करवाने थे भाई आपको, मुझे भी आगे ना, हाँ फ्रैक्शन करवाने थे, टाइम अब ओवर हो गया, ऐसा करता है कल मैं देता हूँ, हाँ कल मैं आपको फ्रैक्शन करवाता हूँ उसमें बढ़िया वाले, बढ़िया तरीके से एकदम। आज आपने इसमें रेशनल नंबर को सीखा बहुत अच्छे से, और उसके साथ 5-6 क्वेश्चन भी लगाए, है ना, और बढ़िया लेवल के क्वेश्चन थे भाई, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक, प्री और मेंस में सवाल पूछे गए सवाल हैं, वही इनको मैं करवा रहा हूँ आपके सामने। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और जो भी मेरा दोस्त पहली बार चैनल से जुड़ा है ना, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लो, ठीक, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन है ना बढ़िया बढ़िया आने वाले हैं, बढ़िया बढ़िया, ठीक, आप भी खुश हो जाओगे कि क्या लेवल लाए हो, है ना। चलो ठीक है, क्लास आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, चैनल को फैला दो भाई सब जगह, सब्सक्राइब करवा दो सबसे, ठीक, ओके, थैंक यू क्लास।